जय हिंद, जय जवान, जय किसान। देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को राजेश्वर यादव का प्रणाम। मेरे देशवासियों, आप लोगों को पता है कि ये धान का जो है, यानी धान कहिए या चावल कहिए, चावल का एक एक दाना तैयार होने में कितना दिन लगता है, यह क्या आप लोगों को पता है? ये चावल का एक दाना तैयार होने में हमारे जो देश का किसान है, यानी हम जैसे लोग 135 दिन तक अपने शरीर का एक एक बूंद पसीना इसकी जड़ों में डालते हैं, तब जा करके यह फसल तैयार होती है। लेकिन बदले में उसको क्या मिलता है? सिर्फ धोखा। और धोखा उसके साथ सरकारें ही नहीं, आदमी ही नहीं, व्यक्ति ही नहीं, बल्कि प्रकृति भी उसके साथ करती है। तो सिर्फ है और सिर्फ धोखा करती है। कभी जो है बाढ़ उसके साथ धोखा करती है, तो कभी सूखा उसके साथ धोखा करती है। तो हमेशा उसके साथ अगर मिलता है तो धोखा मिलता है। अगर फसल तैयार हो गई तो उसके साथ व्यापारी धोखा करते हैं, सरकार धोखा करती है और आला अफसर धोखा करते हैं। उसको बदले में धोखा के अलावा कुछ नहीं मिलता। लेकिन उस धोखे से बचाने के लिए, किसान की आर्थिक स्थिति सही करने के लिए उसको जो है सरकारें बनती हैं, नियम बनते हैं, कानून बनते हैं और तरह तरह की चलाई जाती हैं योजनाएं। लेकिन उस योजना में भी किसान को मिलता है तो सिर्फ है और सिर्फ धोखा। धोखा इसलिए मिलता है कि बैंकों में जो है वह ऋण दिया जाता है कि जो किसान होता है वो बैंक से ऋण लेकर के अपना खेती का काम करे। लेकिन जब ऋण लेने जाता है तो बैंकों का चक्कर कटाना पड़ता है, खेत खसरा खतौनी देना पड़ता है, खसरा बनाने के लिए लेखपाल को पैसा देना पड़ता है, हिस्सा फाट बनाने के लिए तहसील में पैसा देना पड़ता है, उसके बाद नोडूज बनाने के लिए वकील को पैसा देना पड़ता है। यानी एक महीने चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर उसको कटाते हैं और उसके बाद वो साहूकार से जाकर के ब्याज पर पैसा लेकर खेती करता है। और खेती जब करता है तो जानते हैं कि किसान की स्थिति क्या होती है कि जिस दिन किसान अपने खेत में ट्रैक्टर चलवाता है उसी दिन से ट्रैक्टर के जुताई का उधार, सिंचाई का उधार, खाद का उधार, बीज का उधार और यहाँ तक कि अगर जो बच्चे उसके पढ़ रहे हैं उसके फीस का उधार। उसके बाद अगर कोई घर में बीमार हो गया तो डॉक्टर के दवा का पैसा उधार और बच्चों को कपड़ा जो अगर खरीदा गया स्कूल ड्रेस उसका भी उधार। यानी किसान की फसल तैयार नहीं होती है उसके पहले ही वह फसल का दाम बिचौलियों से वह ले चुका होता है। यानी किसान की स्थिति बद से बदतर। और उसके बाद अगर फसल हो गई सही सलामत तब तो वह उधार चुकता कर सकता है। और कहीं अगर प्रकृति धोखा दे दिया, अगर बाढ़ आ गई तो बाढ़ के चपेट में उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। और जब फसल बर्बाद हो गई तो किसान तो कर्जदार पहले से ही रहा, दोबारा उसको फिर कर्जा कहाँ से मिलेगा? यानी साहूकार भी कर्ज देने को तैयार नहीं और बैंक कर्ज देने को तैयार नहीं। तो क्या करता है कि या तो अपनी बीबी का जेवर गिरवी रखता है और या तो बच्चों को अगर पढ़ाई करा रहा है तो उसकी पढ़ाई बंद कराता है और अगर बेटी की शादी होने वाली है तो उसकी शादी भी टूट जाती है। प्लीज किसान भाइयों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक। लोग क्या कहते हैं कि किसान जो है अगर परिश्रम करता रहे तो उसको फल मिलता है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि परिश्रम अगर सफलता की कुंजी है तो किसान से अधिक और मजदूर से अधिक परिश्रम इस दुनिया में कौन करता है? कोई ये तो बता दे। लेकिन उसको परिश्रम के बदले क्या मिलता है? सिर्फ धोखा। और उसके बाद उसके साथ जो सरकारें हैं वो योजनाएं बनाकर योजनाओं में देती हैं धोखा। जब चुनाव आता है तो जनप्रतिनिधि आते हैं और कहते हैं कि हम भी किसान के बेटे हैं, किसान के बेटे बताते हैं, नुक्कड़ सभाएं करते हैं और उसके बाद जो किसान होता है वह भी नई आशा और उम्मीद के साथ उनको वोट देता है, चुनाव जिताता है और उसको भी एक आशा होती है कि अगर पुरानी सरकार जाएगी, पुराना प्रतिनिधि जाएगा, नया प्रतिनिधि अगर आएगा तो वह हमारे जो है
तकदीर और तस्वीर बदलने का काम करेगा। हमारे बच्चों को शिक्षा मिलेगी, हमें मुफ्त में स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, सड़क मिलेगी, बिजली मिलेगी। और यहाँ तक वो सोचता है कि हो सकता है कि बिजली का बिल भी न लगे, हम जैसे किसानों की स्थिति सही हो जाए जैसे पंजाब और हरियाणा में है। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि आज जो सरकारें हैं, जो भी नेता हैं, और आज ही नहीं लगातार 72 सालों से, वह चाहे जिस पार्टी की सरकार रही हो, वो हमेशा से किसानों का ही शोषण करते आए हैं, हमेशा से किसानों का शोषण करते आए हैं। और जब भी किसान अपने अनाज का दाम सरकार से मांगता है, सरकारी प्रतिनिधियों से मांगता है, आंदोलन करता है, तो बदले में उसको क्या मिलता है? सिर्फ पुलिस की लाठी, मुकदमा और घर निकासी। यानी इतना मुकदमा उसके ऊपर कर दिया जाता है, इतना मुकदमा कर दिया जाता है कि वो परेशान हो जाता है। और या तो फिर लाठी पड़ती है, और लाठी से भी अगर किसान नहीं मानता है तो उसके ऊपर सीधे गोली चलाई जाती है। प्लीज़ वीडियो लाइक एंड शेयर, प्लीज़ लाइक।